गुड इवनिंग बच्चों। कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ ग्रामर में दे रही हूँ, उसी प्रकार से आज भी मैं आपसे ग्रामर के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। मैंने आज आपको टाइटल दिया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तुलना करेंगे। और एक और बात बता दूँ बच्चों, आपको कोई समस्या है, जैसे मैंने कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया है, कोई समस्या है आपकी, कोई सेंटेंस या कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है, वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिए करो, तो मैं उसको अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं। आज एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं। वो क्या है? हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमारा टाइटल है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? उनको तुलना की अवस्थाएं। क्या कहते हैं? तुलना की अवस्थाएं। ठीक है, तुलना की। तो इसकी आईडी पर हम चलेंगे और देखेंगे व्यक्ति और वस्तु, इसकी व्यक्ति और वस्तु के गुण और दोषों, किसके गुण और दोषों के आधार पर तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज ऑफ ए पर्सन और थिंग। ठीक है बच्चों, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों के आधार पर तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों, ये देखेंगे। पहली क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब हमारी पॉजिटिव क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है? जैसा कि हम जैसे किसी वस्तु को, जैसे हम किताब को ले लें अपनी को, ठीक है, किताब है, अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये कहेंगे यह मेरी किताब है। या किसी से तुलना करेंगे तो पॉजिटिव में तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी किताब तुम्हारी किताब के जैसी है, मतलब इक्वल है। ठीक है, मेरी बुक और उसकी बुक इक्वल है तो क्या है? पॉजिटिव है, मतलब सेम है। ठीक है, या कहेंगे मेरी बुक है। ये इनके वाक्य इज़म आर और बाजबर में बनते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम ये कहें कंपैरेटिव में बात करें तो ये कहें मेरी किताब तेरी किताब से अच्छी है, माई बुक इज बेटर देन यू। ठीक है, तो मेरी किताब तेरी किताब से अच्छी है, तो ये क्या हो गई? कंपैरेटिव हो गई। अब ये कहूँ मेरी किताब सबसे अच्छी है, तो माई बुक इज बेस्ट। ठीक है, मेरी किताब सबसे अच्छी है। तो ये मान के चलिए कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव में शेष शब्द आता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, और सुपरलेटिव सबसे शब्द। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुण दोषों के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। तुलना के आधार पर ही कह देंगे, तुलना के आधार पर 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले तो बच्चों हम ये समझेंगे कि डिग्री होती क्या है। जिस तरह से आपने बच्चों वर्ब पढ़ी होगी, क्रिया, क्या पढ़ी है? वर्ब मीन्स क्या होती है बच्चों? क्रिया। जिस तरह से क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह से एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? विशेषण। ठीक है, हाँ। जिस तरह से क्रिया की 3 विशेषताएं होती है, जैसे हम एक क्रिया ले लेते हैं, कोई भी वर्ब ले लेते हैं, यानी तो जैसे हम ये ले लेते हैं राइट। ठीक है बच्चों, जैसे राइट मीन्स तो आप सब जानते होंगे क्या होता है? लिखना। और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। ठीक है, अब जैसे हम लिखेंगे गो, बेंट, गॉन, तो ये मान लीजिए 3 वर्ब फॉर्म हो गई। वर्ब की कितनी हो गई? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये किसकी हो गई बच्चों? यहाँ से नहीं समझ पाए तो हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर वहां पर हमारा एकदम पास हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये किसकी है? वर्ब की। ठीक है बच्चों, क्रिया की 3 अवस्था रूप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म।
तीन। उसी तरह से एडजेक्टिव की तीन क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड विच मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो क्या होता है, हमारा विशेषण होता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम कहें विशेषण क्या होता है, अब ये हम कहें यह लड़की है या वह लड़की है, तो शी इज गर्ल, तो देयर इज नो एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव नहीं है बच्चों। अब ये कहा शी इज गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है, तो अच्छी शब्द क्या कहा, शी इज गुड गर्ल, तो गुड शब्द क्या आ गया बच्चों, विशेषण हो गया, ठीक है। उनका शी इज क्लेवर गर्ल, तो क्लेवर शब्द क्या होगा, जैसे हम लिख के समझ लेते हैं, जैसे हम कहें कोई लड़की है तो शी इज क्लेवर गर्ल, ठीक है। तो क्लेवर शब्द क्या है बच्चों, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा क्लेवर विशेषण है, जो क्या है, गर्ल की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, चालाक है। अगर हम क्लेवर शब्द को हटा दें तो देयर इज नो एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ठीक है, यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हम कहें फूल सुंदर है, ठीक है, लड़का लंबा है तो लंबा शब्द विशेषण हो गया, घर बड़ा है तो बड़ा शब्द विशेषण हो गया, वो सुंदर है, छोटा है, मोटा है, ये सब क्या है, विशेषण है किसी व्यक्ति। अब जैसे हम एक विशेषण ले लें, ठीक है, तो जिस तरह से वर्ब की तीन फॉर्म होती है, उसी तरह से एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब जैसे हम एक एडजेक्टिव ले लेते हैं, चलो हम वाइज ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, या क्लेवर ले लेते हैं, ठीक है, हम अपना जाना पहचाना लेंगे, क्लेवर, CLEVER, ठीक है, क्लेवर, तो इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। और एक चलो हम नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, क्लेवर, ठीक है, तो ऐसे का तैसा मीनिंग, ठीक है, क्या होता है, क्लेवर हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, क्लेवरर, ER हो जाएगा, ठीक है, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट, और सुपरलेटिव में क्या हो गया, EST हो गया। ऐसे टाल ले लें तो हम टाल, टालर और टालेस्ट, EST, ठीक है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है, टाल, टालर, टालेस्ट। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि ये जो मीनिंग होता है एडजेक्टिव पॉजिटिव में, वो सेम रहता है जैसा का तैसा एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है बच्चों। और कंपैरेटिव में ER लग जाता है और सुपरलेटिव में EST लग जाता है, ठीक है। और समटाइम कभी कभी ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें ER या EST नहीं लगता है, तो उनके आगे मोर या मोस्ट का, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। ये मैं जब कंपैरेटिव की और सुपरलेटिव की चर्चा करूंगी तब मैं आपको बच्चों बताऊंगी, बट अभी इतना समझ लीजिए कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव की, तो ये कोई कहता है आपसे पूछता है कि डिग्री क्या होती है, तो डिग्री सुनी तो है कि डिग्री होती है तीन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, बट पता नहीं है डिग्री किसकी होती है। डिग्री बनती है एडजेक्टिव की और फॉर्म बनती है क्रिया की, ठीक है बच्चों। जिस तरह से क्रिया की तीन फॉर्म बनती है उसी तरह से एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो बच्चों हमें समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, किसकी, पॉजिटिव डिग्री की। तो पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या है चाहिए, क्या, पॉजिटिव डिग्री। इस डिग्री में अब देखो सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि जो डिग्री वाले सेंटेंस होते हैं बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती, क्या नहीं होती, क्रिया। ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट इजेमा, सिंपल प्रेजेंट बाज वर्ब में ही बनाए जाते हैं। जिस तरह से हमने छोटे, जब हम छोटे होते हैं ना, तो छोटे छोटे होते हैं, 1, 2, 3, 4 में पढ़ रहे होते हैं, तब हम यूज ऑफ इजेमार हमने पढ़ा होगा, यूज ऑफ बाज वर्ब पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही बनता है बच्चों। जैसे तुम चालाक हो, वह ईमानदार है, हम बहुत गरीब हैं, इस तरह से ये हमने पढ़े होंगे।
अकबर अच्छा राजा था या अच्छा सम्राट था, तो अकबर वाज ए गुड एम्परर, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो वाक्य होते हैं, डिग्री वाले वाक्य जो बच्चों होते हैं, वो किस में बनते हैं, इज, एम, आर और वाज वर में बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो इसी को हम समझ लें, कैसे समझेंगे, तो जैसे अगर हम फर्स्ट रूल यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम ये कहें, वह है ईमानदार लड़की है, ठीक है, वे अच्छे खिलाड़ी थे, ठीक है। ये भी क्या होती है हमारी, ये भी एक डिग्री मान लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं वह ईमानदार लड़की थी, तो सी इज ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। तो ऑनेस्ट शब्द क्या है, हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है बच्चों। क्या है, ऑनेस्ट शब्द जो क्या है, हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। वे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो दे अच्छे खिलाड़ी थे, ये किसमें है बच्चों, ये इजेमार में है और ये बाजवर में है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि ये वाले वाक्य सिंपल प्रेजेंट इजेमार में और बाजवर में बनाए जाते हैं, इनमें क्रिया नहीं आती, विशेषण आएगा या कोई संज्ञा आएगी, ठीक है। क्या आएगी, जिस नाउन या प्रोनाउन की हम चर्चा करेंगे उसी का क्या आएगी, विशेषण आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है बच्चों। तो दे वर गुड प्लेयर्स, ठीक है। तो गुड शब्द क्या हो गया बच्चों, हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, इससे हम समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। ये भी हमारा पॉजिटिव ही रूप होता है, किसका, इसका, डिग्रीज का, ठीक है। डिग्रीज का पॉजिटिव रूप होता है, ये मान के हम अगर माने तो रूल नंबर फर्स्ट मान लें इसको, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। अब हम इधर चलते हैं, ये इसको चले हम सेकंड रूल मान लेते हैं, या हम पहला ही मान लेते हैं। अब देखो इसमें एक नई चीज हमने आपको पढ़ा होगा आपने, बट मैं आपको देना चाह रही हूँ, हो सकता है आपने पढ़ा हो लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ या कुछ नया देने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपने इंटरमीडिएट की होगी तो शायद आपने इस तरह का रूल पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। इस डिग्री में एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के जैसा, ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के जैसा सेम बताया जाता है, ठीक है। इस डिग्री में, ये हमारा इस डिग्री में उतना जितना क्या आता है, उतना जितना शब्द आते हैं, उतना जितना के लिए एज या सो एज, किसका, एज का या सो एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, ये हमारा एज या सो एज, ठीक है, एज भी लगा सकते हैं, सो एज भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो एज का प्रयोग करते हैं। प्रथम सो या एज को, इस सो को या एज को, ठीक है, प्रथम सो या एज को एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, किससे पहले, एडजेक्टिव से पहले, तथा दूसरे एज को नाउन या प्रोनाउन, कौन से नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाते हैं जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। अब देखेंगे क्या बताया है हमने आपको, ये इस डिग्री में एक व्यक्ति या वस्तु की को दूसरे व्यक्ति के जैसा सेम बताया जाता है, सेम इक्वल, ठीक है, बताया जाता है। इस डिग्री में उतना या जितना, क्या, उतना जितना शब्द आते हैं, उतना जितना शब्दों के लिए एज या सो एज का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो प्रथम एज या सो का प्रयोग, ये हो गया, या तो हम एज लगाएंगे, ठीक है, ये एज या सो, ये हमारा, ये मान के चलिए जो इनमें से कोई भी, या ये लगा दो या लगा दो। फिर दूसरा एज लगेगा, वो किससे पहले लगेगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम से हम तुलना करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसा कि हम समझते हैं, अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
अब जैसे हमने देखो एक उदाहरण लिखा हुआ है आपके लिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो है उतना चालाक है जितने तुम। तो क्या है? उतना जितना। राधा उतनी सुंदर थी जितनी सीता। तो राधा की तुलना किससे हो रही है? सीता से हो रही है। बट कैसा बताया जा रहा है दोनों को? जितनी सीता सुंदर थी उतनी राधा सुंदर थी। इक्वल इक्वल दोनों को बताया जा रहा है। इसका मतलब कोई किसी से न ज्यादा है न कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अगर एक से ज्यादा दूसरी होती है तो कंपैरेटिव हो गया, और सबसे ज्यादा होती है तो सुपरलेटिव हो गया। समझ रहे हो ना? तो यहाँ ना राधा और सीता दोनों में इक्वल है तो पॉजिटिव हो गया। और वह उतना चालाक है जितने तुम। तो जितना वो चालाक है जितने तुम, तो बराबर बराबर, इसका ना पॉजिटिव डिग्री हो गई। ठीक है? तो उतना और जितना शब्द के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? या तो एज लगा देते हैं या सो एज लगा देते हैं। तो प्रथम एज की जो हमने चर्चा की है वो किसकी है? देखो ही। ठीक है? अब देखो या तो सेंटेंस एजेएमआर में होगा या वाजवर में। यहाँ से पहचाना जाता है ये वाक्य। ये किसमें है? हूं में लगा है तो एजेएमआर में है, और ये क्या लगा है? था थी थे होता है तो वाजवर में। ठीक है? तो यहाँ क्या लगा है लगा है तो एजेएमआर में होगा, या था लगा है थी लगा है तो वाजवर में हो गया। ठीक है बच्चों? तो देखते हैं। तो ही क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? ही इज एज। या तो सो लगा दो या एज लगा दो। ठीक है? तो हम इसमें एज लगा देते हैं। ही इज एज कैसे है? क्लेवर। शी रैली रुबिया। ही इज एज क्लेवर। फिर इतने जितने की एज। ठीक है? ही इज एज क्लेवर एज यू। ठीक है? वह उतना चालाक है जितने तुम। तो हमने आपको बताया था प्रथम एज या सो को एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, और दूसरे एज को, दो की बात तो ये नहीं, एज एज, ये देखो ये लिखा है एज या सो एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो उतने की ये लग गई और जितने की ये लग गई इससे पहले। ठीक है? और जैसे इसको बनाएंगे तो राधा बाज। ठीक है? राधा बाज। ठीक है? फिर सो, यहाँ सो लगा देते हैं। चाहे बच्चों सो लगा दो और चाहे एज लगा दो, बात एक ही है। जिस तरह से हम इम्परेटिव पढ़ाता ना, तो काइंडली लगा दो या प्लीज लगा दो, एक ही बात है। दोनों का मतलब कृपया होता है। इसी तरह से सो, एज और शो का मतलब एक ही है। ठीक है? तो राधा बाज सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ठीक है? सुंदर। एज सीता। ठीक है? समझ में आया? तो राधा वाज सो ब्यूटीफुल एज सीता। तो ये मान लीजिए आप उतना और जितने के लिए सो एज या एज लगता है। देखो ये उतना और जितने, ये हमारी क्या है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है? तो जैसे हम ये कहें एटा उतना ही बड़ा है जितना आगरा, तो एटा इज एज बिग सिटी एज आगरा। ठीक है? मेरा घर उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा, तो माई हाउस इज एज बिग एज योर्स। ठीक है? मेरी किताब उतनी ही अच्छी है जितनी तुम्हारी, तो माई बुक इज एज गुड एज योर्स। ठीक है? इस तरह से हमारे क्या है? पॉजिटिव। ठीक है? तो पॉजिटिव डिग्री ये हमारी क्या हो गई बच्चों? पॉजिटिव डिग्री हो गई। तो डिग्री हमारी कितनी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है बच्चों? तो हम जो अगली कंपैरेटिव या सुपरलेटिव है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बच्चों कंपैरेटिव की चर्चा करेंगे और फिर अगली वीडियो में आपके सुपरलेटिव की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? एक वीडियो में ये सब हो नहीं पाएगा। ठीक है? तो मैं आपका जो वीडियोस अपलोड करूंगी तो वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड करके अपलोड करूंगी। तो आप उसी को समझिए। पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, फिर सेकंड को देखेंगे, फिर थर्ड को देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है और डिग्री होती क्या है। डिग्री क्या होती है? तुलना की तीन अवस्थाएं होती हैं और गुण दोषों के आधार। किसी व्यक्ति की तुलना कैसे की जाएगी? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ऑफ एंड डिसक्वालिटीज। ठीक है?
क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज के अकॉर्डिंग के अनुसार तुलना की जाती है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री समझ में आई होगी। अब हम आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू अपना जो भी फीडबैक है मेरा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।